बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो पिछले ट्यूटोरियल में हम RUP यानी कि रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें जो ये ट्यूटोरियल है इसमें हम इसके फेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास 4 फेजेस हैं: इंसेप्शन, एलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन और ट्रांजैक्शन। तो इन सब के बारे में बारे बार डिस्कस करते हैं। तो जो इन सब में क्या होती है, इटरेशंस होती है। इटरेशन क्या होती है वो भी पिछले ट्यूटोरियल में आपको बता चुका हूँ। तो ये इस तरह इटरेशन चलती रहती है। ये इटरेशन जो जो आपको ये सर्कल नज़र आ रहा है इसका मतलब इटरेशंस है। तो ये एक फिगर्स है इंसेप्शन के, एलैबोरेशन, कंस्ट्रक्शन की, ट्रांजिशन की। तो यूनिफाइड प्रोसेस बेस्ट प्रैक्टिस जो है ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। इस ट्यूटोरियल में सिर्फ हम देखेंगे इसके 4 फेजेस को। तो सबसे पहले इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब है आगाज़, स्टार्टिंग, जब जो भी हमारे प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग हो रही है इसमें। तो जो भी हमारे पास स्टेक होल्डर्स होता है उसकी क्या क्या उसको नीड्स वगैरह होती हैं उसके बारे में देखते हैं। और जो हमारे प्रोजेक्ट का क्या स्कोप होगा, उसकी क्या बाउंड्री कंडीशंस होंगी, और उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा, और कुछ रिक्वायरमेंट्स वगैरह इसमें डिस्कस होंगी, क्या होंगी वो देखेंगे। तो हमारे पास जो इंसेप्शन है इसके इसका कोई भी एंट्री क्राइटेरिया नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे पास स्टार्टिंग में है। जबकि हमारे पास जो नेक्स्ट 3 फेजेस हैं उनका उनमें एंट्री क्राइटेरिया भी होगा, एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म होगी और एग्ज़िट क्राइटेरिया भी होगा। तो इसका सिर्फ हमारे पास एक्टिविटी और एग्ज़िट क्राइटेरिया होगा, एंट्री क्राइटेरिया इसमें नहीं होगा। तो अब हम इसका इंसेप्शन की एक्टिविटीज़ देखते हैं क्या है कि फार्मूलेट स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि जो हम पहले पिछले जो हमारी स्लाइड उसमें हमने डिस्कस किया था, ये वही फार्मूलेट स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि जो हमारे स्कोप क्या, हमारे प्रोजेक्ट स्कोप क्या होगा, उसकी बाउंड्री कंडीशंस, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वगैरह क्या होगा, वो सब काम हम इसमें इस्टेब्लिश करते हैं। और जो स्टॉक होल्डर होता है उसको क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्लान एंड प्रिपेयर द बिजनेस केस, यानी कि बिजनेस केसेस के प्लान और प्रिपेयर क्या होगी, इसमें हमारे पास हमारा जो कॉस्ट वगैरह आएगी वो क्या होगी, उसका जो हमारे पास स्केजुअल यानी टाइम वगैरह कितना इस पर लगेगा, और जो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेड ऑफ और कितना में इसमें से फ़ायदा वगैरह आएगा वो हम देखते हैं। लेकिन जो भी है हमारे पास इस इंसेप्शन में 100% श्योर नहीं होता, ये काम जो ज़्यादा होगा। अगर हम समझें कि ये इतना ही हमारे पास जो कॉस्ट वगैरह ये कन्फर्म है, तो हम ये हमारा ये कंसेप्ट गलत है। इसमें सिर्फ हम एस्टीमेट लगा सकते हैं इन सब चीज़ों का, और इसमें हम जो हमारे पास रिक्सेस वगैरह होती हैं उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं, उसका हिसाब लगाते हैं कि हमारे स्टार्टिंग में क्या क्या रिस्क आ सकती हैं उसके बारे में देखते हैं। तो क्रिएट कैंडिडेट आर्किटेक्चर, यानी कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आर्किटेक्चर यानी कि बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर्स हैं, तो हम वो आर्किटेक्चर को सिलेक्ट करते हैं जो कि हमारे जो कैंडिडेट यानी कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स है उसको वो हम सेलेक्ट करते हैं। और जो हमारे प्रोजेक्ट के इन्वायरमेंट्स जो भी हमें चाहिए होती है उसको हम प्रिपेयर करते हैं। तो अब हमारे पास आ जाता है एग्जिट क्राइटेरिया का, इंसेप्शन का, वो देखते हैं। तो इसमें हम पहले ये इंसेप्शन की जो कि इनिशियल है, स्टार्टिंग फेज है, तो इसलिए इनिशियल बिजनेस केसेस इसमें देखें। तो इसमें हमारे जो विजन वगैरह है उसको हम एट लीस्ट अ क्लियर फार्मूलेशन ऑफ द प्रोडक्ट विजन करते हैं। उसके बाद कोर रिक्वायरमेंट्स देखी जाती हैं इन टर्म ऑफ फंक्शनैलिटीज़। फंक्शनैलिटी का मतलब होता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्या काम करेगा। जो भी फंक्शनैलिटी होती है जो यूज़र वगैरह हमें बताता है कि हमारा प्रोजेक्ट ये काम करें। तो उसके बाद स्कोप, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस होती है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरह काम करेगा, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह यूज़ की जाएंगी। तो उसका और इसमें एग्जिट क्राइटेरिया, सक्सेस क्राइटेरिया इसका क्या होगा, यानी कि रेवेन्यू प्रोजेक्शन क्या होगी। तो इनिशियल रिस्क असेसमेंट, यानी कि जो हमारी रिस्क की जो स्टार्टिंग हुआ तशखीस वगैरह क्या आएंगी वो देखी जाती हैं। असेसमेंट का मतलब तशखीस होता है, यानी कि जो शुरुआती जो हमारे रिस्क वगैरह वो क्या होंगी। तो इसमें जो हमारा जो नेक्स्ट एलेबोरेशन फेज़ है उसको
किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो हम देखते हैं। तो अब हम आए थे एलेबोरेशन पे। तो एलेबोरेशन में जो हम मेन काम करते हैं वो आर्किटेक्चर का काम करते हैं। तो इसमें हम मज़ीद जो और हम रिस्क को डिटरमाइन करते हैं और विजन्स करते हैं, और जो हमारी प्रोडक्ट वगैरह वो क्या बनेंगी उसके बारे में देखते हैं। तो और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उस पर क्या अखराजात वगैरह आएंगी उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। इसमें जो भी काम किया जाता है रिफाइनमेंट की जाती है, यानी कि डिटेल के अलावा मतलब डिटेल के साथ किसी भी चीज़ को डिफाइन करना। तो एलेबोरेशन एंट्री क्राइटेरिया इसका क्या होगा, जो जो कि हमने पिछले जो हमारा इंसेप्शन फेज था उसमें जो भी प्रोडक्ट आर्टिफैक्ट्स वगैरह हमने डिफाइन किए थे वो हमारा इस इसका जो एंट्री क्राइटेरिया होगा, जो भी हमारा प्रीवियस फेज यानी इंसेप्शन का एग्जिट क्राइटेरिया था। आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है कि जो भी हमारी फैक्ट्स होती हैं उसको हम जनरल टर्म्स में अगर हम जाने तो वो हमारे पास आर्टिफैक्ट्स होती हैं। जैसे कि हमारे पास वेब डिज़ाइनिंग, मॉडलिंग, डेटाबेस स्कीमा या फिर डायग्राम्स वगैरह, हर किसी के अपने आर्टिफैक्ट्स होते हैं। तो अगर आप जनरल बिल्कुल जनरल जानना चाहते हैं तो आर्टिफैक्ट्स वो होते हैं कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो भी डिस्क्राइब किया गया हो उसको हम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। तो इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये कहता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होगा, उसकी फाइंडिंग अथॉरिटीज़ वगैरह क्या होती हैं, और जो मेरे जो रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम जो एलेबोरेशन फेज में वो एलोकेट करते हैं। तो इसमें एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करेंगे, हम डिफाइन द आर्किटेक्चर, जो भी हमारा आर्किटेक्चर उसको डिफाइन करेंगे, यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट प्लान है उसको डिफाइन करेंगे और डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वगैरह को डिस्क्राइब करते हैं इसमें। तो जो आर्किटेक्चर है उसको हम वैलिडेट करते हैं, यानी कि वो वैलिडेट का मतलब आपको पता ही होगा क्या है। तो इसके बाद हमारे पास आता है बेस लाइन द आर्किटेक्चर। बेस लाइन का मतलब है स्टार्टिंग से जो हमारा आर्किटेक्चर है इसकी बिल्कुल बेसिक आर्किटेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट जो हमारा फेज है उसमें हम डिटेल के साथ उसको करते हैं। यानी कि हमारे जो इसमें स्टेप बेसिक हमारे पास क्या होगी, बेस लाइन इसकी डिज़ाइन और जो इम्प्लीमेंटेशन वगैरह है इसमें हम स्टार्टिंग करते हैं, और जो कंप्लीटिंग वगैरह जो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन फेज है उसमें इसको कंप्लीट किया जाता है। तो एलेबोरेशन का एग्जिट क्राइटेरिया क्या होगा ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें हम डिटेल के साथ जो भी सॉफ्टवेयर प्लान वगैरह तो उसको बयान किए, यानी कि इसमें सारा कुछ ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान किया जाएगा। जो मैनेजमेंट प्लान क्या है, जो स्टाफ है उसका क्या प्लान है, या फिर हमारा फेज़ का क्या प्लानिंग है, इटरेशन प्लान क्या है, टेस्ट प्लान क्या है, यानी इसमें हम जो भी हम काम करते हैं वो डिटेल के साथ हमारा क्या क्या प्लान है वो डिटेल के साथ उसको डिस्क्राइब किया जाता है। तो इसमें और जो हमारे पास रिस्क असेसमेंट को अपडेट किया जाता है एग्जिट क्राइटेरिया में। तो जो पीछे वाली स्लाइड में हमने बेसलाइन देखी थी, बेसलाइन था स्ट्रक्चर, तो उसमें उसको इसमें हम विजन करते हैं। तो डोमेन एनालिसिस इज एनालिसिस मॉडल क्या है, ये इसको हम पहले ट्यूटोरियल्स वगैरह में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। इसमें ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ये एग्जिट जो भी एग्जिटेबल आर्किटेक्चर बेस लाइन, जो भी हमारी बेस लाइन वगैरह थी वो एग्जीक्यूटेबल होनी चाहिए। तो अब हमारे पास आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में जो हम काम करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। तो जो हम इस और जो हमारे पास जो हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे होते हैं उनको मैनेज करते हैं कंस्ट्रक्शन में। जो और जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम क्या करते हैं, जो हमारी कॉस्ट है जो हमने इंसेप्शन फेज वगैरह में की थी, कॉस्ट, स्केड्यूल्स एंड क्वालिटी वगैरह, जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, यानी कि जितना हमारे पास टाइम वगैरह तो उसके अंदर इसको कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है, और इसको बहुत ज़्यादा इटरेशंस में इसको ब्रो किया जाता है, यानी कि तकसीम किया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन एंट्री क्राइटेरिया क्या है इसका, जो भी हमने पिछले जो हमारे पास पिछला ये हुआ जो एलेबोरेशन थी, एलेबोरेशन का जो ये एग्जिट क्राइटेरिया है, तो ये वाला कंस्ट्रक्शन का एंट्री क्राइटेरिया होगा। तो इसमें क्या किया जाए, तो हमारी रिक्स वगैरह होती हैं, इसको
इनको कम किया जाता है, और जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाती हैं, डिफेक्ट्स, उनको फिक्स किया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन में जो एक्टिविटी हम क्या परफॉर्म करते हैं, तो इसमें हम डेवलप करते हैं और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो उनको टेक्स्ट और डेवलप किया जाती है। तो टेस्ट यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है? यूनिट टेस्टिंग का मतलब होता है कि हम एक एक कंपोनेंट को टेस्ट करते हैं, जबकि इंटीग्रेशन टेस्ट का मतलब होता है कि सारे के सारे जितने भी हमारे कंपोनेंट्स उनको इकट्ठा टेस्ट किया जाता है। तो इसमें जो मेन काम हो टेस्टिंग वगैरह का किया जाता है। तो मैं जो रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज किया जाता है, और जो हमारे प्रोसेस चल रहे होते हैं उनको कंट्रोल कैसे, वो मैं स्लाइड में बता चुका हूँ। तो जो असेस द इटरेशंस हैं, जो भी हमारी इटरेशन है उसको असेस किया जाता है, यानी कि जो हमारी प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुकी है, जो भी हमारा गोल था उसको देखा जाता है कि वो ठीक तरह से काम कर रही है या नहीं कर रही, उसका रिजल्ट कैसा है। तो कंस्ट्रक्शन एग्जिट क्राइटेरिया क्या होगा कि इसमें जो भी हमारे प्रोडक्ट एंड आर्टिफैक्ट जो भी थे उनको अपडेट किया जाता है, और अपडेट करने के बाद जो भी जो अब हमने या इस फेज़ में हमने रिलीज़ करना होता है अपने सॉफ्टवेयर को, तो इसलिए उसका रिलीज़ डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट बनाई जाती है, और उसके जो रिज़ल्ट वगैरह उसको कैप्चर किया जाता है। यानी कि जो हमने प्रोडक्ट बनाई होती है उसको हम टेस्ट करते हैं कि जिस जो हमारी कंडीशन वगैरह तो उसको फुलफ़िल कर रही है या नहीं कर रही, जिस कंडीशन से, जिस मकसद के लिए, जिस जो हमारा गोल है उसको फुलफ़िल कर रही है या नहीं कर रही। तो इसमें और जो नेक्स्ट जो इसमें जो हम नेक्स्ट इटरेशन जो चलाएंगे उसको डिटेल के साथ 2 पॉइंट्स में वही बात बताई जा रही है कि डिटेल के साथ देखते हैं कि नेक्स्ट इटरेशन हमारी कौन सी होगी। तो ट्रांजिशन में ये हमारे पास कंप्लीट एक जो रिलीज़ होने वाला प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताता है, यानी कि जो जब हम डेवलप करते हैं इस फेज़ में हम अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं, कन्फिगर करते हैं, इंस्टॉलिंग करते हैं, पैकेजिंग वगैरह अपने प्रोजेक्ट की करते हैं, और अब जो हमारा कस्टमर है उसको हम प्रोजेक्ट दे देते हैं, यानी कि मार्केटिंग इसमें होती है। पैकेजिंग का मतलब होता है कि हम हमारा सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट है वो बन चुका है, उसको फिर पैकिंग उसकी की जाती है। इंस्टॉलिंग का मतलब है कि हम यूज़र के इन्वायरमेंट में जाकर उसके सिस्टम पर इसको इंस्टॉल करते हैं और उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, तो फिर देखते हैं कि वो उस यूज़र की कम्युनिटी में वो क्या करे, वो सपोर्टेबल है या नहीं है। तो इसका एंट्री क्राइटेरिया वही है जो पिछले फेज़ में हम डिस्क्राइब, पिछले फेज़ का एग्जिट क्राइटेरिया था, वो इसका एंट्री क्राइटेरिया है। तो प्रोडक्ट सफिशेंटली मेच्योर टू बी पुट इन द हैंड ऑफ इट्स यूजर, और मुकम्मल तौर पर जो यूज़र है उसको हम प्रोडक्ट इसमें दे देते हैं। तो इसमें एक्टिविटीज़ क्या परफॉर्म होती हैं? टेस्ट द प्रोडक्ट डिलीवरेबल इन अ कस्टमर इन्वायरमेंट, यानी कि जो भी हमारी प्रोडक्ट होती है उसके कस्टमर के इन्वायरमेंट में टेस्ट किया जाता है, और फाइन फाइन ट्यून द प्रोडक्ट बेस्ड अपॉन कस्टमर का फीडबैक के ऊपर इसकी फाइन ट्यून वगैरह ली जाती है। और क्या इसमें जो भी हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो डिलीवर की जाती है जो कस्टमर है उसको। तो फाइनलाइज एंड यूज़र सपोर्ट मटेरियल, जो भी सपोर्ट मटेरियल होता है उसको फाइनलाइज किया जाता है। तो इसका एग्जिट क्राइटेरिया ये होगा कि इसमें जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनको अपडेट्स किया जाता है, जो नेसेसरी प्लानिंग वगैरह होती है उनको देखा जाता है, और रिप्लेस बाय पोस्ट मॉर्टम के ज़रिए रिप्लेस किया जाता है। और जो हमारे जो परफॉर्मेंस वगैरह प्रोजेक्ट के हमारे इन्वायरमेंट में और यूज़र के इन्वायरमेंट में क्या वो उसी तरह परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही, इसका इसका इन सब चीज़ों का फीडबैक वगैरह लिया जाता है एग्जिट क्राइटेरिया में। तो ये हमारे पास 4 फेजेस थे RUP के। तो अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक कीजिएगा, किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।